नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज की भाग दौड़ भरी और तनाव से भरी जिंदगी में डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं, अब एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है जो लगभग हर घर में कम से कम एक सदस्य को तो जरूर हो ही जाती है। अगर हम हेल्थ से जुड़े ताजा डेटा और रिपोर्ट्स को देखें तो हर 3 में से लगभग एक इंसान को डायबिटीज की परेशानी झेलनी पड़ रही है। मतलब यह हुआ कि हर तीसरा व्यक्ति इस सीरियस बीमारी से परेशान है और इसका सामना कर रहा है। अब आप खुद ही इस बात को समझिए कि कितनी स्पीड से यह बीमारी देश के हर कोने में फैलती जा रही है। और यह अब किसी रेयर या अनकॉमन बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉमन और फैमिलियर हेल्थ इशू बनती जा रही है। हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ला और लगभग हर परिवार में कोई ना कोई पर्सन डायबिटीज से जूझ रहा है और परेशान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा सवाल यही है कि इस बीमारी का सही सलूशन क्या है। क्या इसे पूरी तरह से खत्म या रिवर्स किया जा सकता है, या फिर क्या डायबिटीज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? यही सब सवाल हर किसी के मन में घूमते रहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं। कोई कहता है ये फूड छोड़ दो, कोई कहता है वो चीज खानी शुरू कर दो तो डायबिटीज अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन रियलिटी यह है कि सिर्फ खाने पीने की कुछ चीजें बंद या चालू करने से यह बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। इसी वजह से आज मैं आपको 3 बहुत ही जरूरी और बेसिक बातों के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ से हटा देंगे या इनसे दूरी बना लेंगे तो न सिर्फ आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा, बल्कि आप मधुमेह को काफी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और सवाल आते हैं कि उन्हें डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी चीज से उनका ब्लड शुगर बढ़ेगा और कौन सी चीज से कंट्रोल में रहेगा। आपको यह बात तो अच्छे से पता है कि डायबिटीज को एक साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके शरीर के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर असर डालती है और नुकसान पहुंचाती है। जब किसी इंसान को डायबिटीज होता है तो टाइम के साथ साथ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें नसों में झंझनाहट, दर्द या सुन्नपन होने लगता है। फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनी पर असर पड़ता है। और भी कई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो समय के साथ शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए डायबिटीज को सिर्फ नजरअंदाज करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अब मैं जिस पहली चीज के बारे में बात कर रहा हूं वो है जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना। जी हां, अगर आपको अपनी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना है तो आपको एक्स्ट्रा यानी लिमिट से ऊपर कार्बोहाइड्रेट खाना बिल्कुल छोड़ना होगा। अब सवाल आता है कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको अपनी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट यानी पूरे दिन में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे समझना होगा। उस टोटल कैलोरी का सिर्फ और सिर्फ 26% या उससे भी कम हिस्सा आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। साथ ही आपके शरीर को 1 से 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वजन के हिसाब से चाहिए। बाकी की जो कैलोरी बचती है वो आपको हेल्दी फैट यानी अच्छे और नेचुरल वसा से लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी डेली डाइट में 26% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है तो वो एक्सेस माना जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दो, मीठा खाना बंद कर दो, या फिर सिंपल यानी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो और उनकी जगह होल ग्रेन्स, किनुआ, मोटे अनाज यानी मिलेट्स जैसे ऑप्शंस लेने लगो। अब आपको यह बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज यानी शुगर में ही बदलते हैं। फर्क सिर्फ यह होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी ग्लूकोज में बदल जाता है और कॉम्प्लेक्स थोड़ा स्लो प्रोसेस में बदलता है। लेकिन आखिर में दोनों का इफेक्ट एक जैसा ही होता है, यानी ब्लड शुगर बढ़ाना। इसलिए यह सोचना कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है या डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह मिसइंफॉर्मेशन यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया पर चलने वाले हेल्थ कोच, डाइटिशियन या कई बार डॉक्टर्स भी फैला रहे होते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो आपको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करना ही पड़ेगा, यानी पूरे दिन के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को 26% या उससे भी नीचे रखना अनिवार्य है। अब आप कह सकते हैं कि इससे तो आपकी पसंदीदा चीजें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप कभी कभार कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, जंक फूड भी खा सकते हैं, मैदे से बनी चीजें भी खा सकते हैं। बस शर्त यही है कि पूरे दिन में टोटल कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी 26% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब चाहे आप बिस्किट खाएं, नमकीन खाएं, भुजिया खाएं या कोई भी चीज, सब खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में और स्मार्ट तरीके से। अगर आप इस लिमिट के अंदर रहकर अपने खाने की प्लानिंग करेंगे तो आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा और समझदारी के साथ। तो दोस्तों, डायबिटीज को रिवर्स करने और ब्लड शुगर को बैलेंस में रखने के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से दूरी बनाना। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को अपनी लाइफस्टाइल से हटाना ही पड़ेगा। आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खाएं वो पूरे दिन के टोटल एनर्जी इंटेक का 26% या उससे भी कम हो। बस यही सबसे जरूरी और काम की बात है। इसके साथ साथ आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन की भी जरूरत होगी, जो कि 1 से 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक होना चाहिए प्रति किलो आपके शरीर के वजन के हिसाब से। दूसरी जो बात बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है वह यह है कि आपको अपनी रोजाना की डेली फूड हैबिट्स से एक खास चीज को पूरी तरह से बाहर करना होगा, और वो है ऐसा फैट जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि बैड या अनहेल्दी फैट। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे शरीर को जो बची हुई एनर्जी यानी कैलोरी चाहिए होती है, वो हमें हमेशा हेल्दी और नेचुरल फैट से लेनी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि 2 तरह के फैट होते हैं, एक जो हमारे शरीर को फायदा देता है और दूसरा जो हमारी सेहत को धीरे धीरे बिगाड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी और काम की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब आप मुझसे पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अपने घर बैठे, सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि उसका एक प्राकृतिक और असरदार समाधान मिले, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फिर हमारी टीम आपको एक छोटा सा फॉर्म भेजेगी जिसमें आपको भरनी होंगी ये डिटेल्स। आपकी मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल और डेली रूटीन, कोई भी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री या लैब रिपोर्ट्स और कुछ जरूरी सवालों के जवाब भरने होंगे। इन सभी जानकारी को स्टडी करने के बाद मैं और मेरी हेल्थ टीम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान तैयार करेंगे, यानी हम आपके लिए आपकी सेहत के हिसाब से एक खास हेल्थ प्लान बनाएंगे। इसमें शामिल होंगे आपकी कंडीशन का पूरा एनालिसिस, जरूरत के अनुसार आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों के सुझाव, कुछ असरदार और आसान घरेलू नुस्खे, आपके लिए एक प्रैक्टिकल डाइट और लाइफस्टाइल गाइडलाइन, और जरूरत हो तो कुछ सिंपल एक्सरसाइज भी। आपको यह सारी जानकारी PDF रिपोर्ट के रूप में भेजी जाएगी, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में होगी, जिस भाषा में भी आपको चाहिए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और फॉलो कर सकें। इस सर्विस का मकसद यही है कि हम आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं और एक संपूर्ण समाधान दें। तो अगर आप भी मुझसे पर्सनल हेल्थ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी हेल्थ जर्नी की सही शुरुआत कीजिए। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। अब आपको यह अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि यह जो अनहेल्दी फैट होता है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें आता है ट्रांस फैट। अब यह ट्रांस फैट हमें किन किन चीजों में देखने को मिलता है? तो ट्रांस फैट आपको सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, यानी कि ऐसा तेल जो केमिकल प्रोसेस से गुजारा गया हो, उसमें मिलता है। यह जो हाइड्रोजनेटेड तेल होता है वह किन किन चीजों में डाला जाता है? जैसे कि पैकेट में मिलने वाली नमकीन, बिस्किट, भुजिया, स्नैक्स जो रेडीमेड मिलते हैं, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, इन सब में यह ट्रांस फैट भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको इन सब चीजों को धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। यानी ऐसी कोई भी फूड आइटम जिसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या ट्रांस फैट डला हो, वह आपकी डेली डाइट से पूरी तरह गायब हो जानी चाहिए। जब आप इन चीजों को खाना बंद कर देंगे, तब आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ब्लड शुगर यानी बॉडी में मौजूद शक्कर की मात्रा धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी है। मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में आपको बताया है कि जब आप हेल्दी फैट खाते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ती, जिससे ब्लड शुगर का लेवल भी बैलेंस में बना रहता है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर अनहेल्दी फैट इंसुलिन स्पाइक यानी अचानक बढ़ने वाला असर नहीं करता, तो फिर उसे छोड़ने की जरूरत क्यों है? तो इसका जवाब बहुत ही क्लियर है। अनहेल्दी फैट आपके शरीर के अंदर एक तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है,
जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में हर तरफ सूजन लाते हैं। इसे मेडिकल भाषा में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और यही इन्फ्लेमेशन आगे चलकर इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देता, जिसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहा जाता है। और यही इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटीज की सबसे बड़ी और मुख्य वजह है। इसके साथ साथ जब आप लगातार अनहेल्दी फैट खाते हैं तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। जब यह सब जमा होता है तो आपकी ब्लड वेसल्स यानी नसों में ब्लॉकेज आ सकती है, शरीर में सूजन बनी रहती है और हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक बात और ध्यान रखने लायक है, अगर शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बना रहेगा और डायबिटीज कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर आप ट्रांस फैट खाते रहेंगे तो न तो आप उस सूजन को कम कर पाएंगे और न ही इंसुलिन की फंक्शनिंग को सुधार पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप तुरंत ही हर तरह के ट्रांस फैट और अनहेल्दी फैट को अपनी लाइफ से बाहर कर दें। अब यह जानना भी बहुत जरूरी है कि हेल्दी फैट किसे कहते हैं और क्यों इसे खाना चाहिए। हमारी डेली टोटल एनर्जी यानी कि दिन भर की जरूरत की कैलोरी जो बच जाती है, उसे हमें हमेशा अच्छे और नेचुरल फैट से पूरा करना चाहिए। अब सवाल आता है, हेल्दी फैट कौन कौन से होते हैं? तो इनमें सबसे ऊपर आता है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, उसके बाद देसी गाय का घी, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल। इन चारों तेलों को आप रोजाना अपने कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल चीजें हैं जो फैट का बेहतरीन सोर्स होती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी बीज। इनमें आते हैं बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड, कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड, चिया सीड, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड और तिल यानी सेसमी सीड। ये सारे नट्स और सीड्स आपके शरीर को वो जरूरी फैट देते हैं जिससे शरीर में न तो सूजन होती है और न ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब बात आती है तीसरी चीज की, जो आपको आज से ही पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए, और वो है बाहर का रेडीमेड खाना। आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग खाना खुद बनाने के बजाय ऑनलाइन फूड ऐप्स जैसे कि जोमैटो या स्विग्गी से हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर रोज ही बाहर का खाना खाते हैं। अब जब आप रेगुलरली बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें जो ऑयल, मसाले और प्रोसेसिंग होती है वह धीरे धीरे आपकी हेल्थ को खराब करने लगती है। इससे फैटी लीवर बनने लगता है, शरीर में सूजन आती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और डायबिटीज, हाई बीपी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यहां तक कि हार्ट अटैक का रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा और जरूरी तरीका यह है कि बाहर का प्रोसेस्ड खाना पूरी तरह से छोड़ दीजिए और घर का बना सादा, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर खाना ही खाइए। लेकिन घर का खाना भी ऐसा होना चाहिए जो हेल्दी डाइट के सारे रूल्स को फॉलो करता हो। अब एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हेल्दी डाइट का मतलब क्या है। आपकी टोटल डेली कैलोरी का केवल 26% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन, जो आपको प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक लेना है, और जो कैलोरी बाकी बचती है वह हेल्दी फैट से पूरी करनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस हेल्दी न्यूट्रिशन प्लान को पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे और इन 3 चीजों को, पहला जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अनहेल्दी फैट और तीसरा बाहर का प्रोसेस्ड खाना हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहने लगेगी और धीरे धीरे डायबिटीज भी रिवर्स होने लगेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपका फैटी लीवर ठीक हो सकता है, खराब कोलेस्ट्रॉल घट सकता है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वह भी नॉर्मल हो सकती है। यहां तक कि हर तरह की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही यह 3 स्टेप्स अपनाइए, इन 3 चीजों को अपने फूड से हटाइए और एक हेल्दी और एनर्जेटिक जीवन की तरफ पहला मजबूत कदम बढ़ाइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।